हेलो डियर फ्रेंड्स एंड ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कभी आपने सोचा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत सालों दर साल अपने दिल में और दिमाग में लेकर चलते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं वो एक ट्रॉमा के रूप में हमारे साथ चलती रहती हैं। कभी कभी हम उसे एनालाइज़ करते हैं, रियलाइज़ कर पाते हैं और कभी ना कभी हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रहती वो हमारे साथ ही हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इससे आज़ाद हो सकें, इससे मुक्त हो सकें? तो हाँ, एक तरीका है जिसे हम हीलिंग का नाम देते हैं। हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सच का सामना करते हैं और एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसकी ज़िम्मेवारी मैं लेती हूँ या मैं लेता हूँ। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि गलती सामने वाले की भी हो सकती है, जो हमारे को इम्पैक्ट कर रही है, हमारे सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चल रही है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, हम सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या हम अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं या हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम हील कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू। पहले मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी रिश्ते में होते हैं या हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं और हम अपना 100% वहाँ पर देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला हमारे को समझ नहीं पाता या वो हमें इग्नोर करता है और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है ना? कितनी बार गलती हमारी भी हो सकती है, हमारी होती भी होगी, जो हमें शायद उस टाइम पे रियलाइज़ ना हुई हो। लेकिन इस दौरान हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा देते हैं। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या मेरे ही पिछले जन्मों का कोई ऐसा कर्म था जो मैं भोग रही हूँ। तो देखिए, मेरे ने अब तक ये समझा है कि कर्मास जो होते हैं उसमें या हमारी स्पिरिचुअलिटी में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि हमें अपने आप को हार्म करना है ना? हर चीज़ को कर्मा से रिलेट करना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाना ये भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम हील कर सकते हैं। और कभी ऐसा भी होता है लाइफ में कि जैसे हमें रियलाइजेशन हुआ है, क्या पता सामने वाले को भी रियलाइजेशन हो और वो हमसे माफ़ी मांगे, है ना? अब इसमें भी दो बातें आती हैं, क्या वो माफ़ी सच में मांग रहा है या क्या वो माफ़ी सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि उसको भी अपने कर्मों का डर है ना? तो खैर, ये सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम फिर भी हमें अपने आप को हील करना है। जो सिचुएशन, जो इमोशंस हमें ट्रॉमा दे रहे हैं, हमारे को परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए, उस इमोशंस के लिए हमें हीलिंग करनी है, चाहे गलती हमारी रही हो, चाहे गलती सामने वाले की रही हो। तो इस हीलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी, अपने ऊपर। और उस फीलिंग को हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू एंड आई लव माई सेल्फ, है ना? और मैं इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी बातें थोड़ी सी भी इम्पैक्ट करी हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और उन तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।